आज का सब्जेक्ट थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम इस वक्त हमारे साथ हो रही है और इसको पूरी तरह से फिक्स करने का सल्यूशन इस वक्त हमारे पास नहीं है। और जब मैंने दूसरे पेरेंट्स से बात की तो पता चला कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रिग्रेशन, लॉकडाउन के दौरान the children have been with us the whole time. They haven't been to school, they haven't been to the playground, they haven't seen more people around them except for the ones that are locked with him in the same house. And the anxiety that has developed in them is taking shape of something that I don't really want to describe as regression. रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब है कि प्रोग्रेशन की जगह आप पीछे आ रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उन प्रॉब्लम बिहेवियर्स पर वापस पहुंच रहे हैं जिनको आप पार करके आगे आ चुके थे। बच्चे के साथ में एक प्रॉब्लम जो तमाम स्पेशल नीड्स पेरेंट्स देख रहे हैं वो ये है कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स पहले शायद नहीं थे वो एकदम से सामने आ रहे हैं। जैसे अगर मैं अपने बेटे के बारे में बात करूं तो एक बहुत सॉलिड सेपरेशन एंजाइटी सेट इन हो रही है। इसके साथ ही स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो इस वक्त नहीं है। वो इतना हमसे चिपकने लगा है, वो इतना हमारे पास आने लगा है और कि उसको डिस्टेंस समझाना मुश्किल हो रहा है हमें। हम अगर घर पे नहीं होते हैं तो उसको लगता है कि उसको छोड़कर कहीं चले गए हैं, तो उसकी वो एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है। हमारे साथ तो इस दौरान एक सीजर का एपिसोड भी हुआ है जिसकी मेडिकेशन चालू हुई और उसके बाद देन वी हैड टू एम्प अप हिज स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हिज फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा। ही इज बीइंग डिफिकल्ट। जो पहले खाना खाता था वो अब नहीं खा रहा है, उसके लिए टेस्ट नहीं है। स्टिमिंग जो कि पहले कभी नहीं थी, और बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं स्टिमिंग कहलाते हैं। बच्चा जो है वो उसको अपनी सेंसरी नीड्स उसकी पूरी नहीं होती हैं, वो इसलिए करता है। कुछ स्टिमिंग मूवमेंट्स जो है नए वो आ गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन कई और जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है, बच्चे के और दूसरे प्रॉब्लम बिहेवियर्स आ रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो रहा है। कई केसेस में बाइटिंग शुरू हो गई है, हिटिंग शुरू हो गई है, और ये तमाम चीज़ें पहले नहीं थी। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, और जो कि मैं बार बार अपने आप को भी कहती हूँ, कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या मैं नॉर्मल हूँ? इस लॉकडाउन के दौरान मेरे आसपास जो लोग हैं क्या वो नॉर्मल फील कर रहे हैं? इस लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड को कितना स्ट्रेस है, या क्या वो नॉर्मल है? जब मैं ये तमाम चीज़ें अपने आसपास देखती हूँ और ये देख रही हूँ कि कोई भी उस परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो फिर मैं अपने बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूं कि वो उस परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में हो? आज से 3 महीने पहले तक हमें लगा था कि एवरीथिंग इज इन अ स्ट्रक्चर। स्कूल जा रहा था, स्कूल के बाद में घर आकर वो थोड़ा बहुत टाइम हमारे साथ स्पेंड करता था। जब वो घर वापस आता था तो उसको उसका कमरा बड़ा इनवाइटिंग लगता था, अपने खिलौने बड़े इनवाइटिंग लगते थे, उनके साथ खेलता था। उसके बाद उसकी टीचर आ जाती थी तो वो पढ़ाई कर लेता था। फिर उसके स्पोर्ट्स कोच आ जाते थे तो वो नीचे चला जाता था, पार्क में जाता था, झूला झूलता था, स्विमिंग के लिए चला जाता था। थक के जब घर वापस आता था तब फिर खाना खाया और सो गए। अब क्या कर रहे हैं? एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे। बोरियत हो रही है तो खाने में वही चीज़ें खा के बोर हो चुके हैं, तो फिर स्कैवेंजिंग शुरू हो जाती है। अटेंशन चाहिए। अटेंशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोगों के ऊपर कूद पड़ रहे हैं, हम लोगों को हग कर रहे हैं, हमारे पास पूरे टाइम चिपके रहना है। सो बेसिकली देयर इज नो ब्रेक फॉर द पेरेंट, and there is no outlet and there is no option, क्योंकि ना इस वक्त आप बच्चे को स्कूल भेज पा रहे हैं, ना आप इस वक्त बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटी करा पा रहे हैं, ना इस वक्त आप बच्चे की थेरेपी करा पा रहे हैं।
और ऐसे में आपके लिए भी कोई आउटलेट नहीं है. आई विल बी ऑनेस्ट, Madhav's father has not taken this very well. Every single day, he has a moment of Mugdha, he is regressing. Mugdha, he has taken 10 steps backwards. And sometimes I fight it, and sometimes I tell him that no, that's not true. But sometimes it's very frustrating. Sometimes it feels as if that is true. That इतनी मेहनत जो हमने करी है इतने टाइम में, वो सब क्या खत्म हो रही है. And so it becomes very difficult. बहरहाल हम कैसे हैंडल कर रहे हैं इसको? कोशिश कर रहे हैं. सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमने माधव के सारे थेरेपिस्ट से बात करी है. उनसे पता करा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं. पहले हमने उनको सारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स बताए हैं. उसके बाद हमने पता किया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली जितना हमसे हो पाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आप बच्चे की थेरेपी कराते रहें, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि कुछ एक टाइम है जब हम थेरेपी को घर में रेप्लिकेट कर रहे हैं. तो हमने थेरेपिस्ट से होम प्रोग्राम्स लिए हैं. मसाजेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं. बच्चा चुपचाप लेटा रहता है. यू कैन वॉच समथिंग ऑन द टेलीविजन, यू कैन लिसन टू सम गुड म्यूजिक, you can treat it as meditation in motion, and you can give them massage. Bathing twice, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, bathing twice a day makes a huge difference in calming them down. Find activities that can keep them busy for long. For us, होली के जो बलून्स आते हैं ना, जो जिसमें पानी भरते हैं, वो माधव के लिए बड़े थेरेप्यूटिक हैं. तो हमने तो वो बहुत सारे ऑर्डर कर लिए हैं. उससे क्या होता है कि वो छोटे छोटे उन बलून्स को पानी भरता है, टाई कराता है, उसके पास जाके फोड़ता है. लेकिन ये एक्टिविटी जो है हमें बहुत सारा टाइम ले लेती है. सो फाइंड एन एक्टिविटी दैट योर चाइल्ड लाइक्स डूइंग विच टेक्स टाइम. अदर देन दैट, डिवाइड योर स्ट्रेस अमंगस्ट द केयर गिवर्स. मैं ये कोशिश बहुत करती हूँ. गौरव बिल्कुल ये कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन he says that but I need to take it out, so I need to speak to you. But constantly talking about the problem will not help. You know that the problem exists, लेकिन अगर आप बार बार उसी को reiterate करेंगे तो वो आपको बहुत तकलीफ देगी. तो कोशिश करिए कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात ना करें. दूसरी चीज, अपने समय बांध लीजिए कि चलिए पहले 3-4 घंटे, दिन के 4-5 घंटे अगर मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, देन द मदर शुड गेट ब्रेक इन द आफ्टरनून फॉर सम टाइम. जैसे हमारे यहाँ पे सुबह 9 से 1 बजे तक का समय जो है वो मंडे टू फ्राइडे स्कूल का हो जाता है. तो ऐसे में फिर 9 से 1 माधव मेरे साथ बिजी रहते हैं. उसके बाद का जो समय होता है आफ्टरनून का, उस दौरान आई लाइक टू डू समथिंग ऑन माई ओन. सो दैट इज व्हेन गौरव टेक्स केयर. Then towards the evening, we both do his exercises and yoga. And then towards the night, it's like a team effort. कि हम दोनों उस टाइम पे होते हैं. किसी के नर्व्स पे अगर ज्यादा बच्चा है तो दूसरा has to take over. But दोनों लोग एक साथ गुस्सा नहीं हो सकते हैं, और दोनों लोग एक साथ इम्पेशेंट नहीं हो सकते हैं. तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, रिग्रेशन नहीं हो रहा है. ये बच्चे का वे है ये डील करने का इस लॉकडाउन से. स्ट्रक्चर जैसे ही वापस आएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा. जैसे ही उसको और सारी चीज़ों में अपना अटेंशन डाइवर्ट करने का मौका मिलेगा, शायद वो हमसे उतना चिपकेगा भी नहीं.
सो रियली इट्स अ वेट एंड वॉच गेम। एंड मैं बस यही कहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग इस डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, शायद हमारे बच्चे जो हैं वो भी इसी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम रिग्रेशन शब्द के बारे में ना सोचें। हम बस ये सोचें कि ये समय भी निकल जाएगा।